नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। कैसे किया जाता है कचरा प्रबंधन, इंदौर जाकर देखिए। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने स्टालिन सरकार को दी सलाह। चाय बनाते समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र का। संघ बैठक में हिंदुओं पर अत्याचार की निंदा, मानवाधिकार सुरक्षा की उठी मांग। जंगल में लावारिस मिला बच्चा, अब जाएगा अमेरिका, गोद लेने इंदौर पहुंचे विदेशी दंपति। इंदौर में 11 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला, ड्रेनेज विभाग में 169 फर्जी बिल पकड़े गए। ट्रक की किश्त न भर पाने पर किया सौदा, किश्त चुकाने की जगह कबाड़ी को बेचने का आरोप। महाराष्ट्र से गांजे का सैंपल लेकर इंदौर पहुंचा किसान, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दोस्तों के साथ मिलकर युवक ने रची अपहरण की साजिश, पुलिस ने किया खुलासा। देश में जब भी स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहला नाम मध्य प्रदेश के इंदौर का आता है। इंदौर नगर निगम की सफाई के कायल अब कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम भी हो गए हैं। कांग्रेस नेता कीर्ति चिदंबरम ने तमिलनाडु की एमके स्टालिन सरकार को बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से कचरा प्रबंधन सीखने की सलाह दी है। ज्ञात हो कि कीर्ति चिदंबरम कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को अब विपक्ष भी स्वीकार करने लगा है। उन्होंने कहा कि यदि देश में कोई शहर प्रधानमंत्री के विजन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है तो वह इंदौर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विपक्ष भी अब इस सच्चाई को मानने लगा है और कार्ति चिदंबरम जी को अब यह समझ आई तो इसके लिए उन्हें साधुवाद। महापौर ने आगे कहा कि यदि देश का कोई भी शहर स्वच्छता को देखना और समझना चाहता है तो वह इंदौर आ सकता है। कार्ति चिदंबरम जी ने चेन्नई की सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल उठाए और कहा कि चेन्नई को इंदौर से सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंदौर में सभी का स्वागत है। दरअसल कार्ति चिदंबरम ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खराब कचरा प्रबंधक, सड़कों पर कुत्ते और मवेशी, टूटे फुटपाथ और गड्ढों वाली सड़कों अब चेन्नई की पहचान बन गई है। तमिलनाडु के हालातों पर तंज कसते हुए उन्होंने वेस्ट मैनेजमेंट सीखने के लिए इंदौर जाने की सलाह दी। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और उनके स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने वाला शहर इंदौर है। इंदौर अभी दुनिया में रोल मॉडल है सफाई और उसके मैनेजमेंट को लेकर। तो देश का कोई भी शहर देखना चाहता है, सीखना चाहता है, समझना चाहता है तो वो इंदौर आते हैं। कार्ति चिदंबरम जी ने चेन्नई की सफाई व्यवस्था को लेकर कुछ प्रश्न उठाए और ये कहा कि इंदौर से सीखना चाहिए और इंदौर आप जाकर देख के आइए। तो कार्तिक चिदंबरम जी ने अच्छी चीज़ को समझ के अच्छा करने के लिए कहा है, तो मैं तो ये कहूँगा कि इंदौर में सबका स्वागत है। यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को इम्प्लीमेंट करने वाला कोई शहर है तो वो इंदौर है। और अब तो विपक्षी भी इस बात को मानने लगे हैं, तो कार्तिक चिदंबरम जी को इस बात की समझ आई, इसके लिए भी उनको साधुवाद। आजाद नगर इलाके के न्यू पंचशील नगर में चाय बनाते समय अचानक टंकी में आग लगने के बाद ब्लास्ट हो गया, जिससे कमरे में आग फैल गई। हालांकि इसमें किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। समय रहते दमकल कर्मियों ने आग बुझा दी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। फायर ब्रिगेड के एसआई संतोष कुमार दुबे ने बताया कि घटना मंगलवार शाम को न्यू पंचशील नगर में हुई। सूचना मिली कि G+2 मकान की दूसरी मंजिल में बने कमरे में आग लग गई है। सूचना मिलते ही दमकल दल मौके पर पहुंचा और आग बुझाने का प्रयास किया। जिस मकान में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर साड़ी की दुकान थी। मकान की दूसरी मंजिल पर प्रेम सिंह किराए से रहते थे। शाम के समय जब वह कमरे में चाय बना रहे थे तभी अचानक गैस टंकी में आग लग गई। टंकी में आग जलते ही प्रेम सिंह अपने बेटे के साथ तुरंत कमरे से बाहर निकल गए और कुछ ही मिनटों में टंकी में ब्लास्ट हो गया। धमाके के कारण आग तेजी से भड़क गई, जिससे पूरा कमरा जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 7000 लीटर पानी का उपयोग कर आग पर काबू पाया। हालांकि आग के कारण कमरे में रखा गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जलकर नष्ट हो गया। अभी मूसा खेड़ी मेन रोड पर सुभाष का मकान है, जिसमें वो नीचे सोलंकी मेडिकल नाम से दुकान चलाते हैं तथा ऊपर एक किराएदार रहता है जो कि सब्जी का व्यापार करता है। वो किराएदार घर में चाय बना रहा था और उसी समय चाय बनाते समय गैस का रिसाव होने से जो है विस्फोट हुआ और उसके घर में आग लग गई है।
फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाकर आग बुझा दी गई है। कोई घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की राष्ट्रीय बैठक 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु के चेनहल्ली में आयोजित की गई। इस वार्षिक बैठक में लिए गए निर्णयों और समीक्षाओं के लिए मालवा प्रांत के सरसंघ चालक प्रकाश शास्त्री ने पूरे आयोजन की जानकारी दी, जहां बांग्लादेश सरकार के तख्तापलट के दौरान हिंदू परिवारों पर हुए उत्पीड़न पर मानव अधिकारों के हनन का प्रस्ताव पारित करते हुए संघ स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कार्यक्रमों की जानकारी दी। मालवा प्रांत के सरसंघ चालक प्रकाश शास्त्री ने बेंगलुरु में आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की जानकारी दी। बैठक में संघ की 83,129 शाखाओं और हाल ही में शुरू की गई 10,000 नई शाखाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि सभा में बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं पर हुए अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों से सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इसके अलावा लोकमाता हिला देवी होलकर की 300वीं पुण्यतिथि और संघ की शताब्दी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी भी साझा की गई। अखिल भारतीय कार्यकारिणी, क्षेत्र की कार्यकारिणी, प्रांत की कार्यकारिणी, ऐसे सभी कार्यकर्ता सम्मिलित होते हैं और समीक्षा करते हैं कि गत वर्ष हमने क्या काम किया है और फिर आने वाले वर्ष में क्या करना है हमको। आने वाला वर्ष विशेष रूप से विजयदशमी से 2 अक्टूबर को विजयदशमी है इस वर्ष, तब से लेकर 1 साल तक अगली विजयदशमी तक और संघ शताब्दी वर्ष के रूप में और उस रूप में इसको देखता है। संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं। कोई विशेष आयोजन नहीं करने वाला है संघ इसमें। संघ अपने काम के विस्तार के दृष्टि से, अपने काम के प्रभाव को बढ़ाने की दृष्टि से कुछ बातें तय हुई है और उन बातों में विशेष रूप से हिंदू सम्मेलन करना, व्यापक घर संपर्क करना और प्रबुद्ध जन संगोष्ठी करना, ऐसे अनेक प्रकार के कार्यक्रम लेने वाले हैं। विस्तार के दृष्टि से बहुत अच्छी बात यह है कि प्रति सभा में और लगभग 83,000 से ऊपर शाखाएं अब पूरे देश भर में हो गई है। 10,000 से ऊपर संख्या हमारी शाखा की बढ़ गई है। इसी प्रकार से मिलन मंडली भी बढ़ी है। साप्ताहिक मिलन जो चलते हैं, मंडलियाँ जो चलती है, विद्यार्थियों की शाखा जो चलती है और फिर व्यवसायिक की शाखा जो चलती है, इस सब में वृद्धि हुई है। इस विस्तार को हमको और बढ़ाना है। देश के प्रत्येक मंडल में शाखा हो जाए। मालवा में भी लगभग 400 से 500 शाखाएं बढ़ी है अपने यहाँ पर। 6 महीने पहले झाबुआ के बेटलाबद के जंगल में लावारिस मिले 2 माह के मासूम को नया परिवार मिल गया है। बुधवार को मासूम नए माता पिता के साथ अपना जन्मदिन मना रहा है। पासपोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दंपत्ति बच्चे को लेकर अमेरिका रवाना होंगे। झाबुआ में जन्मजात क्लेफ्ट पैलेट और क्लेफ्ट लिप में पीड़ित 2 माह के बच्चे को उसके माता पिता ने जंगल में छोड़ दिया। उसे झाबुआ के सरकारी अस्पताल में इंदौर की संजीवनी सेवा संगम संस्था भेजा गया, जहां 3 सफल सर्जरी के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। संस्था की सुपरिटेंडेंट आशा सिंह ने बताया कि सर्जरी के बाद दर्द के कारण बच्चे ने दूध पीना बंद कर दिया, जिसे स्पंज फीड से पोषण दिया गया। उसकी 24 घंटे मॉनिटरिंग की गई और 8 केयरटेकर ने मां की तरह देखभाल की। अब एक अमेरिकी दंपति उसे गोद लेने जा रहा है। इंदौर नगर निगम में ड्रेनेज विभाग में करोड़ों के घोटाले का एक और मामला सामने आया है। निगम के सहायक लेखपाल और आशीष तायड़े की शिकायत पर एमजी रोड पुलिस ने मेसर्स नीव कंस्ट्रक्शन के संचालक मोहम्मद साजिद के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। नगर निगम की जांच में पता चला कि ठेकेदार शाजिद ने 185 बिल जमा किए थे, जिनमें से 169 फर्जी पाए गए। इन फर्जी बिलों के जरिए 11 करोड़ रुपए का गलत तरीके से भुगतान कराया गया। मामला सामने आते ही नगर निगम ने शाजिद के खिलाफ केस दर्ज कराया। मेसर्स नीव कंस्ट्रक्शन पहले ही गड़बड़ियों के कारण ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी, लेकिन नकली दस्तावेजों से फिर ठेका लेकर घोटाला किया। इससे पहले 28 करोड़ के ड्रेनेज घोटाले में 5 फर्मों पर एफआईआर दर्ज हुई थी, जो 200 करोड़ के प्रोजेक्ट से जुड़ा था। हाँ, पूर्व में भी नगर निगम में कुछ धोखाधड़ी के मामले विवेचना में थे, जिस पर से चालान कर दिए गए 77 राज्य में। एक नया मामला वहाँ के अपर आयुक्त के द्वारा जांच करके भेजा गया है, जिसमें से जो ड्रेनेज विभाग है उस पर से कुछ फर्जी बिल लगा करके और धोखाधड़ी का मामला संज्ञान में लाया गया है, जिसमें जो कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसके जो पदाधिकारी थे, उसके जो मालिकाना हक वाले थे, उन पर आरोप लगाया गया है। प्रकरण को विवेचना में लेकर के प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है
से सारे साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। इंदौर के खजराना में एक महिला ने मंदसौर के 2 लोगों के खिलाफ ट्रक की हेराफेरी कर उसे कबाड़ी को बेचने के मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। खजराना पुलिस के अनुसार पटेल नगर निवासी लक्ष्मी गोयल ने शिकायत की कि उनके बेटे योगेंद्र ने फाइनेंस कराए ट्रक को मंदसौर के दीपक कसेरा को ब्रोकर शाहरुख कुरैशी के जरिए सौंपा था, लेकिन दीपक ने बची हुई किश्तें नहीं चुकाई। बाद में पता चला कि दीपक वाहन खरीदकर कबाड़ में बेच देता है। जब लक्ष्मी ने ट्रक के बारे में पूछा तो दीपक ने चोरी होने की बात कहकर धमकी दी। जांच में पता चला कि ट्रक धुले महाराष्ट्र में कबाड़ में काटा जा रहा था। पुलिस ने दीपक और शाहरुख पर अमानत में खयानत का केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। इंदौर में महाराष्ट्र का किसान गांजे का सैंपल लेकर पहुंचा और पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी वह यहां आ चुका है। फिलहाल पुलिस उसे पूरे मामले में पूछताछ में जुटी। शिवेंदु जोशी ने बताया कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि महाराष्ट्र से एक किसान गांजे का सैंपल लेकर आया है। पुलिस ने घेराबंदी कर 35 वर्षीय तुकाराम को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2.5 किलो गांजा बरामद किया। वह किसी को गांजा देने आया था, लेकिन पुलिस ने पहले ही पकड़ लिया। पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। जल्दी महाराष्ट्र जाकर मामले की गहराई से जांच करेगी। इंदौर में गांजे की खपत को देखते हुए पुलिस ने इस कनेक्शन को गंभीरता से लिया है। तुकाराम नाम का व्यक्ति जो कि सांगवी थाना जिला धुलिया महाराष्ट्र का रहने वाला है, इसकी लिंक पता चली और इसका पीछा हम लोगों ने जब किया, इसको ट्रैक किया, इसको इसके फ़ोन नंबर इत्यादि सब पता करके इसको ट्रैक किया, तो इसका लगातार इंदौर आना हम लोगों ने ट्रैक किया और जब इसको प्रॉपरली टीम लगा के फॉलोअप किया गया तो कल द्वारकापुरी से इसको जब ये वहाँ से उतरा है और द्वारकापुरी जिसको बेचने के लिए जाने की नीयत से ये आ रहा था, हम लोगों ने इसको ट्रैप किया है। इसके पोजीशन से लगभग 2.5 किलो गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में इसने बताया है कि यहाँ वो लोकल लोगों को सप्लाई करता था। अब लोकल लोग कौन हैं उसके ऊपर पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। इस केस को यहीं पे समाप्त न करके कहाँ वो सप्लाई होता था, कौन है यहाँ के लोकल वेंडर्स का भी हम लोग अभी तफ्तीश कर रहे हैं और उसमें आगे खुलासा करेंगे। इंदौर के भंवरकुआ थाना क्षेत्र में हुए युवक के अपहरण के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। युवक ने खुद नहीं अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने झूठे अपहरण की साजिश रची थी और फिर पकड़ाया भी गया। युवक महंगे शौक और सट्टे का आदी है, जिसके चलते उसने अपने माता पिता से फिरौती की मांग कर अपने दोस्तों के माध्यम से की। इंदौर के भंवरकुआ थाने में श्रीराम गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बेटे सतीश गुप्ता का अपहरण कर लिया गया है और उसे छोड़ने के लिए 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी जा रही है। पुलिस ने जांच शुरू की और कॉल की लोकेशन के आधार पर मौके पर पहुंचकर मुकेश आरुष अरोड़ा और तेजवर सुद्धू को पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि सतीश ने खुद यह साजिश रची थी। सतीश महंगे शौक और सट्टे का आदी था, जिसके कारण वह कर्ज में पूरी तरह डूब चुका था। कर्ज चुकाने के लिए उसने दोस्तों की मदद से अपने पिता से ही फिरौती मांगने की योजना बनाई थी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में इस फर्जी अपहरण का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लगाया गया इसमें फोन की डिटेल और इसकी तलाशी के लिए हमारी टीम लगातार काम करी। इस तारतम्य में 2 लोग हमको मिले, जिसमें एक का नाम तेजवीर है और एक का नाम आरुष है। वो दोनों ही जो है, जो मेन हमारे जो शुरुआत में जिसकी अपहरण की सूचना मिली थी उसका नाम है सतीश गुप्ता। जब ये दोनों लड़के मिले और उनसे जब पूछताछ की गई तो उनसे, और जब जिस व्यक्ति की सूचना मिली थी उसको भी जब पकड़ा गया तो उसने बताया कि वो पहले से कर्ज में डूबा हुआ है। पहले भी, इससे पहले ये IPL और ये ट्रेडिंग के कामों में काफी उसको लॉस हुआ था और उसकी भरपाई के लिए उसने जो है पैसे अपने घर वालों से मांगना चाहा, किंतु जब पहले घर वालों के द्वारा मना किया गया तब उसने अपने साथियों के साथ मिलके इस घटना को रचा और उनके दोस्तों के माध्यम से उसके पिताजी को फोन लगाया और जो है ये कार्रवाई जो है पुलिस ने उनको पकड़ा।